हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग आज वॉट गवर्नर क्या है, आर्डिनल गवर्नर का डेरिवेशन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नर, लेट अस सी। ठीक है, देखिए फिर। चलिए गाइस, वॉट गवर्नर वो विल डिस्कस। ठीक है, आप जानते हैं दिस वन अपर आर्म्स, ये फ्लाई बॉल्स और गवर्नर बॉल्स जो अपर आर्म्स को अटैच होते हैं। ठीक है, ये लोअर लिंक्स और लोअर आर्म्स। यहाँ पे लोअर लिंक्स को यहाँ पे स्लीव होता है, दिस वन स्लीव। ओके, और ये है आपका स्पिंडल एक्सिस और गवर्नर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये आपका पिवोट पॉइंट ओ है, यहाँ से आपका हाइट ऑफ गवर्नर होता है फ्रॉम द फ्लाई बॉल्स के सेंटर से, और ये रेडियस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ गवर्नर और ये फ्लाई बॉल्स के सेंटर से। ठीक है, इसका सेल्फ वेट कितना आ जाएगा, स्मॉल w इज इक्वल टू स्मॉल m। ओके, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा Fc। ओके, so guys, what governor is a simplest types of governor. Okay, it is a conical pendulum type of governor. Okay, इसका जो स्पीड होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ गवर्नर। 60 to 80 RPM इतना इसका स्पीड होता है। ठीक है, तो ये जो स्लीव है ये आपका बेसिकली वेटलेस है, मासलेस है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो एनी सेंट्रल लोड, एक्स्ट्रा एडिशनल कोई इसका सेंट्रल वेट अटैच नहीं है यहाँ पे स्लीव के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट दैट ओ पॉइंट। ओके, अबाउट दैट ओ पॉइंट मोमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा गाइज आपको, देखिए। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इनटू या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओ पॉइंट। ओके, सो टेकिंग मोमेंट, सो गाइज टेकिंग मोमेंट, ओके, अबाउट ओ पॉइंट, अबाउट एट व्हाट ओ पॉइंट। देखिए, सो Fc इनटू h, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका ये डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो माइनस mg इंटू आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए mgr हो जाएगा, Fc बोले तो क्या है mr ओमेगा स्क्वायर इंटू h। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, r गेट कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा मतलब क्या, 2 पाई n अपॉन 60 उसका स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू g। देखिए, और n स्क्वायर इज इक्वल टू g का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 9.81। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 60 अपॉन 2 पाई इसका स्क्वायर। ये आप लोग अगर ये सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये क्या बनेगा h, तो आपको मिलेगा 895 अपॉन h, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम स्पीड दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन h। इतना शॉर्ट डेरिवेशन है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अभी आपका जो नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंस कंसेप्ट है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। सेकेंड है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ओके, या सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। आपका इसमें थर्ड आएगा आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस, और लास्ट आएगा आपका हंटिंग ऑफ गवर्नर। ठीक है, हंटिंग ऑफ गवर्नर। सो गाइस, ये जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये दो नंबर के लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं। सो वन बाय वन लेट अस सी, वी विल डिस्कस। सो व्हेन गवर्नर इट शुड बी स्टेबल, कब होगा, जब आपका जो स्पीड है, व्हेन देयर इज अ रेडियस ऑफ रोटेशन इज इक्वल फॉर ईच स्पीड। ओके, अगर आपका गवर्नर का स्पीड अगर बढ़ता है, व्हेन द गवर्नर स्पीड और इंजन स्पीड इज इंक्रीजेस, तो उसका रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ना चाहिए। सो ये कंडीशन में आपका गवर्नर जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है, रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके,
तो ये कंडीशन रहेगा। एंड व्हेन गवर्नर इट शुड बी अनस्टेबल, अनस्टेबल कंडीशन कब रहेगी, मान लो कि आपका जो स्पीड है वो आपका घट रहा है और रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है, या रेडियस ऑफ रोटेशन आपका बढ़ रहा है और स्पीड क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ रोटेशन आपका कम है और स्पीड बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन जो है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ रोटेशन। तो ये कंडीशन में गवर्नर वी कॉल्ड इट शुड बी अनस्टेबल। ओके, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर एंड सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। लेट अस नाउ कंसीडर देयर इज अ टू गवर्नर, गवर्नर ए एंड गवर्नर बी रनिंग एट द सेम स्पीड। ओके, तो गवर्नर ए का जो स्लीव लिफ्ट है which is greater than that of the sleeve lift of governor B, so therefore we call the governor A is more sensitive than governor B। ठीक है, तो ये सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर हो जाता है। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करेंगे तो इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, देखिए रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर ये होता है आपका n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। ओके, तो ये n2 है आपका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, n1 मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, ये दोनों का डिफरेंस ये रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब ये n क्या है, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, जिसका टर्म होता है n2 माइनस n1 अपॉन n बोले तो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 को ऊपर ले लो, 2 इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अगर हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे, एंगुलर स्पीड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा बन जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था किसका, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। ओके, नेक्स्ट है व्हेन गवर्नर इट शुड बी आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनस ऑफ गवर्नर, देयर इज अ रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टर्म क्या होता है आइसोक्रोनस गवर्नर, देखिए n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट बन जा रहा है। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, द गवर्नर इट शुड बी, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो वहाँ पे आपका गवर्नर इट शुड बी आइसोक्रोनस। ओके, नेक्स्ट है आपका हंटिंग ऑफ गवर्नर, व्हेन गवर्नर इट शुड बी हंट। ओके, देखिए चलिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जस्ट यू हैव टू सी हियर। चलिए मूव फॉरवर्ड। हंटिंग ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये आपका मेन पोजीशन लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंजन का जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट अबोव एंड बिलो द मेन स्पीड। ओके, देखिए इस तरह से आपका अगर इंजन का स्पीड कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पे आपका स्पीड मैक्सिमम है, देन कम हो रहा है, घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, देन कम हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से जो मेन स्पीड से जो आपका कंटिन्यूअसली इंजन का स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ लोड। ठीक है, लोड का इंजन के ऊपर बढ़ना, लोड का घटना, इसके ऊपर जो स्पीड जो है आपका जो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो गवर्नर वी कॉल इट शुड बी हंट। ओके, सो गाइज अभी ये जो था हम लोगों ने देख लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो वेरियस जो गवर्नर के जो परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस कैरेक्टरिस्टिक्स थे इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वो अभी हम लोगों ने देख लिए। नाउ let us see, we will discuss the derivation of Porter governor। Porter governor का हम लोग अभी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है ना, देखिए अब गाइस देखिए, अब ये जो अपर आर्म्स है, ठीक है, ये आपका गवर्नर बॉल्स है या फ्लाई बॉल्स है, ये लोअर लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पिंडल और गवर्नर एक्सिस, ये है आपका स्लीव। अब पोर्टर गवर्नर में क्या होता है, ये स्लीव के ऊपर जो है एक सेंट्रल वेट या सेंट्रल लोड अटैच होता है, बट वॉट गवर्नर में कुछ नहीं था। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉट गवर्नर। ये है आपका पिवट पॉइंट,
ये आप जानते हैं हाइट ऑफ गवर्नर यहाँ से होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन आप जानते हैं आर यहाँ से होता है, ठीक है। देखिए फिर सो गाइस ये जो एंगल है अल्फा और ये बीटा एंगल होता है, ठीक है। जो अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म एंगल है अल्फा और बीटा। ये यहाँ पे देखिए ये जो है ये टेंशन होता है, T1 टेंशन इस यहाँ पे T1 और T2, ठीक है, अपर आर्म्स लोअर आर्म्स में, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को मान लो हम लोगों ने D दे दिए, ये पॉइंट को मान लो हम लोगों ने क्या दे दिए, B पॉइंट दे दिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए किस क्या है स्मॉल mg सेल्फ वेट, ठीक है। देखिए ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ठीक है। देखिए यहाँ पे फोर्सेस एनालिसिस वी हैव टू बी डिटरमाइंड, ठीक है, व्हिच ऑफ द फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नर है लेट अस नाउ कंसीडर द हाफ पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, गवर्नर का। ये देखिए ये स्पिंडल एक्सिस और गवर्नर एक्सिस, ये आपका फ्लाई बॉल्स। अब देखिए ये जो सेंट्रल वेट और सेंट्रल मास है वो मान लो आपका कितना है, W है या कैपिटल M है, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली यहाँ से इतना W/2 और ये भी कितना हो जाएगा W/2, आधा आधा वेट, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका एंगल है बीटा, यहाँ से आपका ये पिवट पॉइंट ये H, ये आपका है अल्फा, ठीक है। देखिए ये आपका पॉइंट क्या है, D था, ये पॉइंट आपका B है, स्मॉल mg, देन ये FC R, ठीक है। देखिए तो अब गाइस यहाँ पे हम लोग फोर्सेस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा आपका, ये यहाँ पे T2 था, ये T1, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस को लग के यहाँ पे आपका T2 cos ऑफ बीटा आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या फोर्स आएगा आपका, कैपिटल W/2 मतलब कैपिटल mg/2, ठीक है। और इधर लगेगा एक हॉरिजॉन्टल जो कितना है T2 साइन ऑफ बीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका इधर पे एक फोर्स जो लगेगा वर्टिकल एक्सिस, अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा T1 cos ऑफ अल्फा, ठीक है, और ये साइड आएगा आपका T1 साइन अल्फा, ठीक है। देखिए और इधर लगेगा आपका गाइस ये तो स्मॉल mg है, और इधर जो लगेगा आपका T2, अगर ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बीटा, तो T2 वर्टिकल से कॉस ऑफ बीटा। देखिए ये फोर्सेस एनालिसिस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो डेरिवेशन है इसको हम लोग दो टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मेथड ऑफ रिजॉल्विंग फोर्सेस और सेकंड है आपका ICR, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो ये इससे तो हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग लगाएंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो लेट अस नाउ कंसीडर एट पॉइंट D फिर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट D। अब ये तुम लोगों ने तो जान लिए कि भाई अल्फा क्या है, बीटा क्या है, T1 T2, रेडियस ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, मास ऑफ ईच बॉल, वेट ऑफ ईच बॉल, कैपिटल W इज सेंट्रल वेट, ये हम लोगों ने जान लिए, ठीक है। सो देखिए considering the equilibrium forces acting at point D पॉइंट पे कौन से फोर्स एक्टर है वो हम लोग देख रहे हैं। तो कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ये वाला एक फोर्स है T2 cos ऑफ बीटा, और ये वाला फोर्स जो है जो कितना है कैपिटल mg/2। देखिए सो देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू कैपिटल mg अपॉन 2 cos ऑफ बीटा, ये हमको मिल गया, ये वाला टर्म हम लोगों को जो है वो मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे B पॉइंट पे फोर्सेस लेंगे, जो आपको ये वाला फोर्सेस भी मिल रहा है
साइन वाला, और इधर ये भी है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल जा रहा हमको, जो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वर्टिकल फोर्सेस ये वाला फोर्स है, और इधर दो फोर्स मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। सो नाउ कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट बी। देखिए फिर बी पॉइंट पे जो फोर्सेस है, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व हो रहे हैं और वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व हो रहे हैं। जो पहले वर्टिकल हम लोग ले लेंगे, वर्टिकली फोर्सेस कंसीडर। ओके, तो कौन से है, T1 cos of alpha that must be equals to the sum of these two forces, T2 cos beta plus mg vertically downward direction में is equals to T2 cos beta plus small mg। अब ये T2 के जगह अब आपको क्या रखना है, दिस टर्म रखना है। सो कैपिटल mg बाय 2 cos बीटा, cos ऑफ बीटा प्लस स्मॉल mg। अब देखिए ये cos बीटा गेट कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल mg बाय 2 प्लस स्मॉल mg, ठीक है ना, T1 cos अल्फा। चलिए अब ये जो इक्वेशन मिला है, हम लोग इसको नाम दे देंगे 1 नंबर। चलिए गाइस, नाउ द फोर्स इज रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फोर्स इज रिजॉल्विंग, ठीक है। चलिए कौन से फोर्सेस है, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, और ये इज इक्वल टू, ये मतलब डायनामिकली बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना, ये साइड है तो ये इसके अपोजिट ये फोर्सेस है। सो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc। अब ये T2 के जगह पे आपको लेना है ये वाला टर्म, T1 साइन अल्फा प्लस कैपिटल mg अपॉन 2 cos ऑफ बीटा, ठीक है, इनटू साइन बीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Fc। अब देखिए साइन और cos क्या हो जाएगा, tan ऑफ बीटा। T1 साइन अल्फा प्लस कैपिटल mg बाय 2, इधर है आपका tan बीटा इज इक्वल्स टू Fc। ओके, सो गाइज अब देखिए T1 इज साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Fc माइनस, अगर ये किया हम लोगों ने कैपिटल mg बाई 2 इंटू tan बीटा, ये टर्म जो हमें 2 नंबर की मिल गई। अब देखिए 1 और 2 साइन, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय अगर कॉस करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 and 2 इक्वेशंस। सो व्हाट विल यू गेट, T1 और T1 गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan अल्फा इज इक्वल्स टू Fc माइनस कैपिटल mg बाई 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल mg बाई 2 प्लस स्मॉल mg। अब ये टर्म इधर ले लो, कैपिटल mg बाई 2 प्लस स्मॉल mg इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू Fc माइनस कैपिटल mg बाई 2 tan ऑफ बीटा। अब भाई ये जो tan अल्फा है ना, ये टर्म इधर ले लेंगे, ठीक है। देखिए फिर tan अल्फा डिवाइडेड बाय ये tan अल्फा इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब Fc मतलब क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर रख दो, और tan अल्फा बोले तो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन दिस एडजेसेंट साइड r बाय h, मतलब वो r बाय h अगर डाले तो h अपॉन r हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर इंटू h अपॉन r, ये r गेट कैंसल, ठीक है, कैपिटल mg बाई 2। अब इसका जो रेशो है वो आपको लेना है q से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू h माइनस q कैपिटल mg बाई 2 इंटू q। अब ये जो टर्म है ना, इसको इधर ले लो, कैपिटल mg बाई 2 प्लस स्मॉल mg, ये माइनस है तो ये टर्म प्लस इधर हो जाएगा,
और कैपिटल एम जी बाई टू अगर कॉमन लिए तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू एम 2πn/60 इसका स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी बाई टू 1 प्लस क्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम जी बाई टू, ये इधर ले लिए प्लस, ठीक है, ये वाला टर्म इधर हो गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो टर्म आपको मिलेगी वो यहाँ से अगर g कॉमन लिए, g का वैल्यू भी आपको रखना है, तो वो आएगा आपका 895 डिवाइडेड बाय h, ये पूरा टर्म। तो गाइस ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल जाता है, स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई टू 1 प्लस क्यू अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो रिक्वायर्ड है पॉटर गवर्नर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो हमें 10 नंबर के लिए पूछते हैं। ये जो डेरिवेशन है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की इसमें अभी आज तक नहीं पूछा है, डेरिवेशन आपको नहीं पूछते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है ये पूछेगा, ये आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर आपका ये अपर आर्म से लोअर आर्म जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, अल्फा अगर बीटा का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 2 गेट कैंसल, तो फॉर्मूला देखो आगे कैसा मॉडिफाई होता है, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो आपका इधर मॉडिफाई होता है, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू क्या है 895 अपॉन एच, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम या इतना आ गया, ठीक है। अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है किसके ऊपर, स्लीव के ऊपर, तो आपका वो स्लीव जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, तो फॉर्मूला आपका फिर से चेंज हो जाएगा, जो हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। I hope that you should be understand, you should be clear. Any queries we will resolve and solve in previous session. Stay connected, keep watching the videos. Till then guys, we will meet next sessions. Till then, goodbye. Thank you.